कि बांग्लादेश टीम वो आजकल बहुत अच्छे फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं, लेकिन मुकाबला जो है दोनों का टफ होगा। ठीक है, चांसेस हैं, 80% चांस है, मतलब कि इंडिया पे में हरा के ठीक है। ओडीआई T20 सारी सीरीज में व्हाइट वॉश करके वो गई, उसके बाद बांग्लादेश में करके चले गए हैं। और बांग्लादेश इंडिया को कर देगा यार? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। इम्पॉसिबल इसलिए कि भाई इंडिया का अपना होम ग्राउंड है। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अपनी परफॉर्मेंस से नहीं जीता। बांग्लादेश पाकिस्तान की गलतियों की वजह से जीता ठीक है, बिल्कुल लेकिन सही। पाकिस्तान इतनी बुरी भी टीम नहीं है। इस वक्त ऐसे है जैसे बच्चों से खेलने वाला साहब है। ठीक है। हमारी जो टीम है उसका तो कोई हाल नहीं है आजकल के दौर में। ठीक है, जो भी मतलब कि सारे सिफारशी इन्होंने खिलाए हुए हैं, ना जो प्लेयर हैं। बांग्लादेश का ना एक ड्रीम है, इवन हम पाकिस्तानी को भी ड्रीम है कि इंडिया को व्हाइट वॉश कर पाए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है, ठीक है। हमारी होम ग्राउंड पे इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी हो गई 3-0 से। करने के लिए आपको बात करें ना, तो फिर अगर आपने कॉम्पिटिट करवाना है तो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, ठीक है, इंग्लैंड कर सकता है, न्यूजीलैंड कर सकता है। इसके अलावा इंडिया के साथ इस टाइम कोई भी कंपटीशन पे नहीं आ सकता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वैसे इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना अदनान, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अगेन क्रिकेट के एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन के बारे में, और वो रिएक्शन होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो गॉसिप अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के अंदर बांग्लादेश के हाथों से क्लीन स्वीप हो चुका है, व्हाइट वॉश हो चुका है। अब आने वाले हैं मैदान में बांग्लादेश और इंडिया आमने सामने होंगे, मद्दे मुकाबले होंगे। तो क्या लगता है कि बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो कि एक ख्वाब रखती होती थी कि पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करेगी, अब यही ख्वाब लेकर इंडिया के साथ मैचेस करेगी, तो क्या रिजल्ट आने वाले हैं? क्या बांग्लादेश इंडिया को क्लीन स्वीप कर सकता है? लोगों से जानेंगे, क्रिकेट फैंस से जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आपने अपना ओपिनियन देना है कमेंट बॉक्स में, चलते हैं आवाम की तरफ। हमजा, आज का हमारा सवाल होगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। हम बांग्लादेश के हाथों अपने ही घर में व्हाइट वॉश हो चुके हैं, हार चुके हैं, और बहुत बदतरीन हार चुके हैं। अब यही बांग्लादेश जो कि इंतहाई फुल फॉर्म में हमें नजर आ रही है, ये बांग्लादेश अब मुकाबला करने जा रही है इंडिया के साथ। क्या लगता है कि जो ख्वाब इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने का देखा था, ये ख्वाब इंडिया के सामने पूरा कर सकेंगे? जैसा कि देखा जाए, जो हमारी पाकिस्तान टीम है इस वक्त ऐसे है जैसे बच्चों से खेलने वाला साहब है। ठीक है। हमारी जो टीम है उसका तो कोई हाल नहीं है आजकल के दौर में। ठीक है, जो भी मतलब कि सारे सिफारशी इन्होंने खिलाए हुए हैं, ना जो प्लेयर हैं उन्हें पूछता कोई नहीं है, जो मतलब कि पीछे मेरिट पे आते हैं उन्हें खिलाता कोई नहीं है। ठीक है, जो कि बांग्लादेश टीम वो आजकल बहुत अच्छे फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं, लेकिन मुकाबला जो है दोनों का टफ होगा। ठीक है, चांसेस हैं, 80% चांस है, मतलब कि इंडिया पे अब काफी प्रेशर आ जाएगा कि मतलब कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया। अब उन्हें तो यही लगता है कि मतलब इंडिया को पता है कि पाकिस्तान टीम है, लेकिन जो हमारी टीम है अब इस टाइम मतलब कि खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक नाम की टीम है, 80% चांस है मतलब कि बांग्लादेश ही जीतेगा इंडिया से। इंडिया से बांग्लादेश जीतेगा? हाँ, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मेरा ओपिनियन ये है कि इंडियन कैप्टनसी जो है ना, सबसे बेहतरीन किस्म की इंडियन कैप्टनसी है। ठीक है, उन्होंने जो भी कैप्टन चूज करना है वो उन्होंने हमेशा अपने मेरिट पे करना ठीक है, है। ना कि पाकिस्तान की तरफ शान मसूद को उन्होंने कैप्टन, हालांकि उसकी बनती नहीं कैप्टनसी। ठीक है, आप देख लें किसी भी एक मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया। अबरार 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 सब अबरार अबरार कर रहे थे। देखें, अबरार नहीं है, हम वर्ल्ड कप हार गए, अबरार नहीं है, हम टेस्ट सीरीज हार गए। अब अबरार को खिलाया, क्या परफॉर्म किया है? मेन चीज तो ये थी कि उनके स्पिनर ने कितनी विकेट ली हैं, हमारे स्पिनर ने एक भी विकेट ली है? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि बनता वहां ये था हमारा। इससे तो बेहतरीन था शादाब की आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ अगर शादाब को खिलाया जाता तो मेरे ख्याल से वो 3-4 विकेट निकाल लेता, जो कि बांग्लादेश के लिए बड़ा टफ टाइम बन जाना था। देखें, बैटिंग की तरफ आए, बैटिंग में क्या अब्दुल्ला शफीक है जो बड़ा क्लासिक बैट है, बड़ा एबी डिविलियर है, ये है वो है। क्या शॉट खेली है? कोई बेकादी शॉट देखी उसकी? कोई अच्छी शॉट खेली हो उसने? उसके बाद बाबर आए, क्या किया बाबर ने? हालांकि जिम्मेदार ने बैटिंग करनी चाहिए। हमारे क्या कर रहे हैं? साइम अयूब वो कोई खिलाड़ी है? बच्चों वाला टेप बॉल खेलने वाला है वो क्या अंधी शॉट लगा दी, पीछे एक शॉट लगा दी, एक स्वीप लगा दी। क्या ये कोई प्लेयर है? प्लेयर ऐसे तो नहीं ना बनते। अब इंडियन देखें, इंडियन टीम में क्या होता है, वो बंदा ऊपर आता है, सबसे पहले उन्होंने अपनी उधर खिलानी होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद जब वो वहां से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता है, देन उन्होंने आईपीएल में लेके आना होता है। आईपीएल में इंटरनेशनल बंदा खेलता है, हालांकि एक मैच नहीं, उसको यहाँ तक आने के लिए 500 से 700 मैचेस तक ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उस बंदे की इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि वो हर बंदे को खेलना जानता है। ठीक है, ये देखें आप उनके प्लेयर जितने T20 वर्ल्ड कप में आप देख लें, इंडिया का फाइनल देखिए आप जाके, फाइनल में क्या है उनकी जो बॉलिंग है, कहते हैं हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। कहाँ की खाक की बॉलिंग है? सारे आपने 4 पेसर खिलाए हैं, क्या पेसर कर क्या रहे हैं आपके? उनके पास एक बुमराह, वो नहीं मान है उनका। ठीक है, उसके बाद एक जो इन्होंने सिक्की खिलाया है,
ठीक है। अर्शदीप सिंह, ठीक है। अर्शदीप सिंह की बॉलिंग देखी है, बिल्कुल यंग बॉय है। शाहीन जी बड़ा बड़ा बॉलर है, क्या बॉलर है, मुझे हमें ये तो बताएं। अब ये देखें टेस्ट है, ठीक है, क्या बांग्लादेश जिन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी है, ठीक है, उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप में चले जाएं, यूएई से मैच हारना बनता था इनका। बच्चों वाली टीमों से ये मैच हार रहे हैं, ये कोई बात तो ना हुई। इसके बाद आप इधर आ जाए हमारी कैप्टेंसी की तरफ। कैप्टेंसी कोई 1 2 3 हर बंदा पर्ची पे, कोई बंदा भी परफॉर्म करने वाला नहीं है। जस्ट खेला है तो रिजवान खेला है, उसने एक लंबी इनिंग खेली है। उसके बाद वो साउथ शकील है, उसने थोड़ी लंबी। उसके बाद आप ये देखें कि फर्स्ट इनिंग में आपको उनको टारगेट दे रहे हैं आप, ठीक है, उन्होंने आए, ठीक है, आए, उन्होंने अपना जो स्कोर किया है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या है जी, उनको अब टारगेट देना है, ठीक है। अभी आपका स्कोर लेवल है, ठीक है, आता है जो बंदा छाटे मार रहा है उसको रोकें, आप डिक्लेयर कर लें, आपको नहीं पता चल रहा तो ये ऐसे तो कैप्टेंसी नहीं ना होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हम लोग जो आपने कहा कि 80% चांस है कि बांग्लादेश इंडिया को हरा देगा, आपके ख्याल में ठीक है? पाकिस्तान वो टीम है इस वक्त जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, ना उसने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी, ना ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, ना T20 वर्ल्ड कप में दी, और इस दौरान में जितनी सीरीज हुई है उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। चाहे आप आयरलैंड की बात कर ले, चाहे आप जिसकी मर्जी बात कर ले, इवन कि न्यूजीलैंड के बच्चे आगे हमें घर में हरा के गए। ये वो टीम है जिस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। आपको नहीं लगता कि इंडिया एक वो टीम है जो इस वक्त तक की सबसे हॉट टीम चल रही है? आपको लगता है कि बांग्लादेश जो कि ना एशिया कप में, ना ही ओडीआई वर्ल्ड कप में, ना ही T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच इंडिया से जीत पाई है? दरअसल बात ये है कि जो इंडिया की टीम है इस टाइम, उसके काफी जो मेन प्लेयर है, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, जो कि टेस्ट सीरीज से मतलब कि ठीक है। वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अभी यंगस्टर अभी उन्होंने टेस्ट से नहीं सिर्फ T20 से रिटायरमेंट ली है। मतलब कि अब ज्यादा फॉर्म में नहीं आ रहे टेस्ट में, इस वजह ना से आप देखें, अब उनको पता चल रहा है हमसे नहीं खेला जा ठीक रहा, है। वो अपना यंग टैलेंट आगे कर रहे, ये नहीं कर रहे तो जी हम खेल रहे हैं तो हमने खेलना है। ये नहीं कि एक आपने ओपनिंग भेज दिया वो ही आनी है, ठीक है। जो बंदा भी आता है यहाँ मतलब के फॉर्म में नहीं आता, अगर आता है पहले 2 4 मैच चिपक जाता है इसकी सीट तो के क्या। साथ। और जो आप देखें PSL में देख लें आप, ये सारे खिलाड़ी PSL में पैसों के लिए फिर खेलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लिए तो कोई ना खेल रहा होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। इनको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से एक टीम बनाए, ठीक है। मैनेजमेंट जो भी है बिल्कुल गंदी तरीन मैनेजमेंट हो चुकी है पाकिस्तान की, ठीक है। मोहसिन नकवी के आने से तो फिर सियासत आ गई, ठीक है। अब रह बाकी गया पाकिस्तान टीम उस में, बंदे ठीक का है। तल्लक क्रिकेट से लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा जरा। उस बंदे का तल्लक क्रिकेट से लेके आ रहे हैं जिसे क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है। अब मोहसिन नकवी जो है वो उसको सियासत का बंदा है, पहले मतलब के वजीर रह चुका है, अब उसे वैसे उधर से हटाया, इधर ले आए हैं। ठीक है। मतलब के क्रिकेट का उससे कोई तल्लक ही नहीं है, ना वो खुद आ रहा है आगे, ना मतलब कि वैसे सिफारिश पे सारा काम ठीक हो है। रहा है। अब चांद सोच इसकी 26 या 27 एवरेज है। ठीक है। अक्सर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इनके जो फास्ट बॉलर है मिचेल स्टार्क, ऐसे काफी बॉलर हैं जिनकी एवरेज इसके बराबर आ रही है, ठीक है। तकरीबन 22-23 टेस्ट आ रही है, और हमारे कैप्टन की इतनी आ रही है, उसे कैप्टन बना रहे हैं। बिल्कुल। रिजवान का बनता है इसे कैप्टनी से उतार देना चाहिए, इसका बनता ही नहीं है। अच्छा आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया की इस वक्त की नंबर 1 टीम है टेस्ट में, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, जो कि एक टाइम में टेस्ट क्रिकेट की जायंट समझी जाती थी, मतलब एक बादशाह समझी जाती थी, और अभी भी है, कह सकते हैं हम इसको। उनसे भी ऊपर है इस वक्त इंडिया, अगर हम रैंकिंग की बात करें। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश से हार जाएगी? देखिए जो ना बांग्लादेश है उनमें काफी मतलब कि एक क्रिकेट जो क्रिकेट सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, जीतना मतलब कि कोई छोटी आम बात अच्छा नहीं। मुझे एक और चीज बताइएगा, जो हम लोग क्लीन स्वीप हुए हैं, कसूर हमारा है या फिर बांग्लादेश की परफॉर्मेंस? हमारा कसूर है, हमारा कसूर है ना, मान रहे हैं ना आप बिल्कुल इस बात बिल्कुल को? बिल्कुल हमारी देखें हमारी आप टारगेट क्या उनको दे रहे हैं, एक मैच में 30 का दे रहे हैं, एक मैच में 100-150 का टारगेट दे रहे हैं, वो टारगेट है। और सर आप लोग साथ में ये भी तो कह रहे हैं ना, आप लोग ये भी तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कैमरे के आगे सामने खड़े होकर, आप मीडिया को बता रहे हैं कि हमें लगा था बारिश हो जाएगी, हम लोगों ने स्कोर नहीं किया। ये कोई बात है? ये कोई मेंटालिटी है? नो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखें आप बांग्लादेशी कैप्टेंसी देखें, ठीक है। उनके पास शकीब है, ऑलराउंडर है, ठीक है, अच्छा खेला है, ठीक ठीक है। है। और भी जितने भी इनके प्लेयर थे सारे अच्छा खेले हैं, और है। यहाँ तक कि इनके स्पिनर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने 4 पेसर खिलाए हैं, कोई बंदा नहीं स्पिनर इनके पास ऐसा स्पिनर हो जो इनको मतलब के विकेट लेके दे या मतलब स्कोर को रोके।
पेसर पे पेसर लगाई जा रहे ठीक हैं। है। ये क्या पेसिंग हुई आपकी, ये क्या आपकी पोस्ट फास्ट बोलेंगे। डन हो गया। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, मुझे ये बताइएगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में आपको क्या लगता है? क्या इंडिया जो है वो बांग्लादेश को बताएगा कि भाई अभी स्टिल यू हैव टू वर्क, या फिर बांग्लादेश जो है वो इसी फॉर्म के साथ मैदान में उतरेगा? बेसिकली देखें, बाप बाप ही होता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो बाप को हराना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से 95% इंडिया जीतेगी, ठीक है। 5% मेरे ख्याल से बांग्लादेश जीते, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कोई फॉर्म ना बैटर था, ना आपके पास bowling थी, बॉलर ना था, ना fielding ऑलराउंडर किसी किस्म की। अब शान मसूद तो कैच छोड़ रहे हैं आगे से शकीब की, क्या ये है। छोड़नी बनती थी इनकी? नहीं। बेसिकली इंडिया के पास आप देखें तजर्बा बड़ा हो चुका है, हालांकि पाकिस्तान भी इसके लेवल का ही है। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, इनको मतलब बेसिकली सबसे जो मेन चीज है कोच। ठीक है, आप अपना कोच ही नहीं रख रहे। ठीक है। ठीक है, शकलैन मुश्ताक इनका कोच था, बांग्लादेश का। ठीक है, अब देखें वही आपका बेहतरीन बेहतरीन आउट क्लास बॉलर ठीक है। जो रहा है आपका। ठीक है, आप उसको बाहर भेज रहे हैं। ठीक ठीक है, है। अब आपके पास तो ये मतलब ये बात तो ना हुई कुछ। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। इसके बाद अगर आप बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया आपको मैंने पहले भी कहा बाप बाप ही होता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। इंडिया जीत जाएगी, इंडिया की कैप्टनसी भी अच्छी है। हाँ, ड्रा के चांसेस भी नहीं मैं कह सकता। ठीक ठीक है। है, बाकी मेरी स्टेटमेंट लिख लें, इंडिया जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक कि है। बांग्लादेश का ना एक ड्रीम है, इवन हम पाकिस्तानी को भी ड्रीम है कि इंडिया को वाइट वॉश कर पाए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है। ठीक है, हमारी होम ग्राउंड पे इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी हो गई है 3-0 से हमें हरा के। ठीक है। ओडीआई T20 सारी सीरीज हमें वाइट वॉश करके वो गई, उसके बाद बांग्लादेश में करके चले गए हैं। पर बांग्लादेश इंडिया को कर देगा यार? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। इम्पॉसिबल इसलिए है कि भाई इंडिया का अपना होम ग्राउंड है। इंडिया अपने होम ग्राउंड पे ऑलमोस्ट की 4000 समथिंग डेज है। इंडिया एक भी मैच अपनी होम ग्राउंड पे नहीं हारा, तो बांग्लादेश किस खेत की मूली है यार जाके इंडिया को हरा दे? भाई इंडिया के पास रोहित शर्मा, विराट है, बड़े बड़े बैट्समैन है। ठीक है। उनके आप विनिंग स्केड्यूल चेक कर ले, आप उनकी बैटिंग बॉलिंग, उनके कोचिज का मोराल चेक कर ले, आप उनकी बैट्समैन का मोराल चेक कर ले। मैं कहता हूँ इंडिया की वाहिद वो टीम बन चुका हुआ है। इंडिया अगर अपनी पूरी टीम के अंदर अकेला रोहित शर्मा और बुमराह को खिला के ना सभी जूनियर्स को ले जाएगा ना, तो इंडिया तब भी मैच जीत जाएगा। ठीक है। बांग्लादेश के सिर्फ ये ख्वाब है, वो तो हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है। कब तक करेंगे? हम वर्ल्ड कप में हारे हैं, इसके बाद हम यूएसए से हारे हैं, हम आयरलैंड से हारे हैं, हम इंडिया से हारे हैं, हम किस किस से नहीं हारे। भाई जलालत हो रही है हम पाकिस्तान की, पर इंडिया का हारना इम्पॉसिबल है। इंडिया को कोई नहीं हरा सकता यार। देखे आज ही हमारे शकलैन मुश्ताक ने स्टेटमेंट दिए कि भाई हम जो अपनी टीम का जो लाइक प्लेइंग का स्टाइल है ना, हम जो विनिंग क्या वर्ड को कहते हैं यार, विनिंग स्टाइल जो है, नहीं नहीं विनिंग स्ट्रेटजी। हाँ, पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हैं शकलैन सर, उन्होंने रिसेंटली बोला कि भाई हम अपनी जो विनिंग स्ट्रेटजी है ना, जो विनिंग स्टाइल है, हम प्लेइंग स्टाइल, उसको हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसा करेंगे। अब जाके याद आया तुम लोगों को, जब लाइक सर से पानी गुजर गए, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं, हम वर्ल्ड कप हार गए हैं, हम ओडी T20 वर्ल्ड कप हारे, चैंपियन ट्रॉफी सर पे है, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमने अपने बैट्समैन किसे खिलाना, बॉलर को किसे खिलाना है। एक तरफ इंडिया देख ले, श्रीलंका देख ले, बांग्लादेश देख ले यार। हमारा जो विजन है ना, हमारा विजन इतना क्लोज हो गया कि हम एशिया से बाहर का आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। हमारी जो टीम का हाल हो गया, हम बांग्लादेश को हराएंगे, ये हमारा प्लान है, हम श्रीलंका को हराएंगे, हमारा ये प्लान है, हम अफगानिस्तान को हराएंगे, हमारा ये प्लान है। हम तो बड़ा सोच ही नहीं रहे हैं, हम तो ये सोच ही नहीं रहे कि हमने इंडिया को हराना है। मैं पिछले 2 साल से नोट कर रहा हूँ, इंडिया ने आज तक भी नहीं है कहा कि हम पाकिस्तान को जाके हरा के आएंगे। हमें पाकिस्तानी बॉलर्स का प्रेशर है, हम डरे हुए हैं, हम बहुत दिन का वेट कर रहे हैं, हम तो अकेले ही यहाँ पे मुकाबला करके बैठे हुए हैं। हम तो ये प्लान करते हैं भाई हमने इंडिया को हराना है, इंडिया की ऐसी की तैसी। कभी इंडियन बैट्समैन ने किसी बॉलर से स्टेटमेंट दी है? नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? वो करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है। बाबर आजम ने बोला था कि भाई मैं यहाँ पे कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको स्टेडियम में जाके जवाब दूंगा। हमें ट्रॉफी हरा दिया इन्होंने। हम तो लाइक हमारा तो वो हाल हो गया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हमारी टीम ना घर में जीत रही है, ना बाहर जाके जीत रही है। हम जाए तो कहाँ जाए, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की तरफ देखते हैं, हम पाकिस्तान को कहते हैं जी पाकिस्तान की समझ नहीं आ रहा कि किससे जीतेगा, इंडिया का ये समझ नहीं आ रहा कि किससे हारेगा, तो क्या बांग्लादेश जो है वो अपना जो ड्रीम है क्रिकेट के अंदर उसको कंप्लीट कर लेगा? व्हाइट वॉश की बात की जा रही है यहाँ पर, और वो भी इंडिया के लिए, क्या पॉसिबिलिटी है? पर नहीं, बांग्लादेश व्हाइट वॉश नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ अगर इंडिया एक तरह से हार सकता है, अगर इंडिया खुद चाहे तो, ओके। अदरवाइज कोई नहीं उनको हरा सकता। भाई उनका मोराल बहुत अप हो चुका हुआ है। मैं कहता हूँ रोहित शर्मा आते ही जो पावर प्ले के ओवर्स होते हैं उनके अंदर ही मार के इतना धो देता है। हम तो क्या, हमारी तो वो टीम है जो T20 के अंदर 200 नहीं कर पाती। इंडिया 250-300 करने वाली टीम है। T20 को अगर ओडी वर्ल्ड के अंदर आपको कोई भी रिकॉर्ड नजर आएगा 500 स्कोर करने का, वो इंडिया ही सबसे पहले करेगी। ऐसे ही। यार ये बातों से नहीं हम कर रहे, वो करके दिखा रहे हैं। उनके बैटिंग देख ले, बॉलिंग, उनकी फिटनेस देख ले, उनके प्लेयर्स की आप वेल्थ चेक कर ले, उनकी हेल्थ चेक कर ले, फिटनेस चेक कर ले, ब्रो अमेजिंग। मैं कहता हूँ कि मैं तो लिटरली विराट कोहली तो पाकिस्तान में बहुत सारे फैन हैं तो ही हैं,
मैं तो रोहित शर्मा का अलग से फैन हो गया, उसका इतना बड़ा पेड़ होने के बावजूद इतनी बड़ी चिक्के मार देता है वो। मैं तो लाइक बांग्लादेश का और पूरी दुनिया का एक ड्रीम ही रह जाए ना भाई, इंडिया को हराना। इंडिया 2 दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल में जा चुकी हुई है और इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है। अभी उनको सुकून होना है जाकर, अदरवाइज उनसे पहले वो सांस नहीं लेने वाले, उड़ा के रखने वाले। देखिए WTC के जो पॉइंट टेबल है, इंडिया टॉप ऑफ द टेबल क्यों बैठी हुई है? इसलिए नहीं बैठी हुई कि वो भाई ग्राउंड अपने यूज कर रहे हैं, फेवरेटिज्म कर रहे हैं, भाई परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता उसके बाद जाके साउथ अफ्रीका जाके टेस्ट की सीरीज कौन साउथ अफ्रीका की होम ग्राउंड पे जीत के आया है? इंडिया जीत के आया। हम तो अभी तक अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। वो तो अब सुनने में आ रहा है कि जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है टेस्ट मैच की, WTC के तीन मैचेस है वो UAE शिफ्ट होने लगे या फिर श्रीलंका शिफ्ट होने लगे हैं। हमने जो अपना फेवरेटिज्म करना था वो भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ अभी से फेंक दो अपनी टेस्ट क्रिकेट को, कहो भाई हम तो ये WTC से बाहर है, हमें कोई रसा नजर नहीं आ रहा। ये चैंपियन ट्रॉफी आप इंडिया को दे दो, हम अगली ट्रॉफी में मिलेंगे। अगर हमारे पास इतना टैलेंट आ गया तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने अपने करोड़ों रुपए लगा दिए। हम कह रहे हैं भाई जो A ग्रेड के प्लेयर को हमने 20 लाख रुपए देना शुरू कर दिया, एक मैच का हम 6-6 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमारी टीम ने परफॉर्म नहीं ना किया, जनवन गोलियां इनको। नंबर 1 पे है, तो उसको कॉम्पिटिट करने के लिए आपको बात करें ना, तो फिर अगर आपने कॉम्पिटिट करवाना है तो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, इंग्लैंड कर सकता है, न्यूजीलैंड कर सकता है। इसके अलावा इंडिया के साथ इस टाइम कोई भी कंपटीशन पे नहीं आ सकता। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अपनी परफॉर्मेंस से नहीं जीता। बांग्लादेश पाकिस्तान की गलतियों की वजह से जीता है। लेकिन पाकिस्तान इतनी बुरी भी टीम नहीं है। हम लोग ने यहाँ पे काफी ज्यादा मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से हम लोग हारे हैं। अब यहाँ से ये देख ले, शान मसूद को हम लोगों ने कैप्टन बनाया, आउट ऑफ सिलेबस कैप्टन है उसका। किसी को कोई प्रिडिक्शन नहीं थी कि किसी को पता भी नहीं था कि इस बाबर के बाद कैप्टन में शान मसूद की बारी आएगी। सबको यही पता था या तो रिजवान की बारी आएगी या फिर कोई ना कोई और आ जाएगा। शान मसूद एक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर इमामुल हक भी था। लेकिन अब ये देखे, इस स्क्वाड के अंदर हम लोगों ने इमामुल हक को यूटिलाइज नहीं किया, जो हमारे पाकिस्तान के लिए टेस्ट के अंदर सबसे बेस्ट तरीन है। टॉप 5 रैंकिंग के अंदर भी आता है बैटिंग के अंदर, टेस्ट के अंदर इमामुल हक। हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। मीर हमजा पहली बॉल फेंक रहा है, उसके पीछे से आपका साउथ शकील भी कैच ड्रॉप कर रहा है। कैप्टन आपका 6 के 6 कैच ड्रॉप इकट्ठे कर रहा है, तो इस पे आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे? कैचेस विन मैचेस होता है, जैसे सूर्य कुमार यादव ने इंडिया के खिलाफ जैसे सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में कैच पकड़ के इंडिया को वर्ल्ड कप जीताया था, वैसे हमारे भी यहाँ पे कैच जब तक नहीं पकड़ेंगे हम लोग मैच नहीं जीतेंगे। वो जो शान मसूद ने अपने 6 कैच ड्रॉप किया था, अगर वही हम लोग ने कैच पकड़े होते तो हम लोग आज मैच खत्म करके सीरीज को ड्रॉ किया होता हम लोगों ने। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता। रही बात आपने की बांग्लादेश क्या इंडिया को एक्सपोज करेगा, इंडिया बांग्लादेश को गंदे तरीके से एक्सपोज करेगा और बुरे तरीके से उनकी क्रिकेट को खत्म भी कर देगा। ठीक है, तो ये देखे, इंडिया के साथ मुकाबला पाकिस्तानियों का नहीं अब बनता है, बांग्लादेश का क्या बनता है। बांग्लादेश ने जो हराना था, जिसको हराना था हरा दिया, अब खत्म, टाटा बाय बाय। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब बांग्लादेश की परफॉर्मेंस वहीं पर है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी, इतनी पैथेटिक थी कि पाकिस्तान हार गया, और इंडिया के साथ बांग्लादेश का अभी भी कोई कंपटीशन नहीं। ऑब्वियसली मैं आपको पहले से बता दिया कि इंडिया का मुकाबला बनता ही सीना कंट्रीज के साथ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे ज्यादा कंपटीशन बनता है, न्यूजीलैंड के साथ बनता है, इंग्लैंड के साथ बनता है, हमारे साथ नहीं बनता। इंडिया वाला तो हमें किसी खाते में नहीं लगता कि ये कोई टीम है, और बाकी मैं भी नहीं मानता। अब हम लोगों के टेस्ट मैच आ रहे हैं, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है जिम बाबर, और यार